बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क पैटर्न्स पैटर्न 20 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इनिशियल 20 जो पैटर्न है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे और 15 और पैटर्न हैं जो कि ऐसी जिसे हम एडिशनल पैटर्न्स कहते हैं, जिसमें कंडीशनल्स भी आपके आएंगे और कुछ और सेंटेंसेस आएंगे। तो वो उन पैटर्न्स में, रेगुलर पैटर्न्स में नहीं होते वो। तो लिहाजा अगर आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन है। इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म है और टू फॉर्म। इससे जो पिछली क्लास में हमने पैटर्न 19 डिस्कस किया तो उसमें और इसमें सिर्फ फर्क यह है कि उसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन नहीं दिया गया, बाकी स्ट्रक्चर पूरा था। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करके दिखा दिया कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल से। आई सब्जेक्ट है, शैल शो हेल्पिंग और मेन वर्ब इकट्ठे आ गया है, यू प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हाउ इंट्रोगेटिव फॉर्म है और टू ऑपरेट इट टू इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो लिहाजा पूरा एनालाइज सेंटेंस जो है बिल्कुल 100% हो रहा है, उसी पैटर्न पे हो रहा है, उसी पैटर्न पे बनाया गया है। ही सब्जेक्ट है, हैज टॉट यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया, और मी वंस अगेन प्रोनाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और हाउ जो है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, और टू प्ले द चेस टू इन्फिनेटिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं, यानी वो इन्फिनेटिव जो टू के साथ इस्तेमाल होते हैं। दूसरे को हम प्लेन इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जो टू के बगैर इस्तेमाल होते हैं। तो ये टू फॉर्म इसलिए इनको कहा जाता है इन्फिनेटिव की। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दे सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड अस, इन्फॉर्म्ड वर्ब, सब्जेक्ट अस प्रोनाउन है, और वेयर वंस अगेन इंट्रोगेटिव फॉर्म है, और टू टर्न ऑफ द रोड टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देख लें, ये तो एक रेगुलर पैटर्न था सेंटेंसेस का। अगर इंपेरेटिव में हो और रिक्वेस्ट में हो तो फिर क्या होता है, प्लीज, ये एक वर्ड यूज किया गया जो रिक्वेस्ट की, एडवाइज वर्ब है, मी प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां यूज हो रहा है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, और टू डू जो है ये इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इन सारी चीज़ों में अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आम हम अपने स्टूडेंट को कह दें कि जी इसमें वर्ब अंडरलाइन कर दे, तो वंस अगेन बच्चा यहाँ आएगा, पहले देखेगा और फिर यहाँ पहुंचेगा तो परेशान हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले से कहा हुआ कि ये वर्बल्स हैं, इन्फिनेटिव है, जेरेट्स हैं या पार्टिसिपल्स हैं, दीज आर वर्बल्स, दे आर नॉट वर्ब्स। तो लिहाजा ये कैटेगरी बड़ी अहम है पहचानी। अगर ये पहचान ना हो तो हम अपने बच्चे को कहेंगे जी आप इसमें वर्ब अंडरलाइन कर, तो एक ही सेंटेंस में पता नहीं कितने सौ वर्ब जो अंडरलाइन कर दे इसी कैटेगरी के तहत कि जी ये भी वर्ब नुमा है, ये भी वर्ब की तरह नजर आता है, ये भी वर्ब है, वो भी वर्ब है। ठीक है, हालांकि एक क्लास में एक सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन हो सकता है। दे इन्फॉर्म्ड अस वेयर टू टर्न ऑफ द रोड, उन्होंने हमें बता दिया कि सड़क से आपने कहाँ उतर जाना है, सड़क को छोड़ के, मेन रोड को छोड़ के आपने दूसरी रोड से उतर जाना है। प्लीज एडवाइस मी व्हाट टू डू, मुझे बताइए आपके मुझे करना क्या चाहिए, कोई मशवरा दीजिए। यहाँ मशवरा मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज टेल अस हाउ टू गेट देयर, हमें गाइड करें। टेल वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है या प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। हाउ क्वेश्चन वर्ड है, और टू गेट देयर ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमें बताया जाए कि हम वहां पहुंच कैसे सकते हैं, हमें ये गाइड किया जाए। प्लीज गाइड अस, प्लीज टेल अस हाउ टू गेट देयर, ये कहा जा रहा है। स्ट्रक्चर पूरा है इसका। इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, इसमें भी सब्जेक्ट एब्सेंट है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसे ही होता है कि उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। तो जिससे कहा जा रहा है प्लीज टेल अस, तो उसका मतलब यह है कि यू प्लीज टेल अस, उसी को मुखातब किया जा रहा है, तो वो अंडरस्टूड है। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट सेंटेंस, तो उसमें वी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, वी आस्क्ड हिम, हिम जो है वो नाउन प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। वी आस्क्ड हिम, क्या पूछा जी, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, टू गेट द टिकट्स, कि हम टिकट्स कहाँ से ले सकते हैं। बस ट्रेन पे सफर कर रहे हैं तो किसी पूछ रहे हैं कि टिकट हाउस कहाँ पे है, या किसी पार्क पे चले गए हैं तो वहां से हमने टिकट्स लेने हैं, तो वहां हम किसी पूछते हैं कि जनाब टिकट कहाँ से मिलते हैं इसके। या फर्ज करें हम जो है कहीं अब्रॉड जा रहे हैं तो एयरप्लेन का टिकट लेना है, तो तब भी जनाब बुकिंग ऑफिस का पता करेंगे कि जहाँ कहाँ पे बुकिंग ऑफिस है वहां से हम टिकट ले लें।
तो वो पूछ रहा है कि ही आस्क्ड हिम वेयर टू गेट टिकट्स, उसने उसे पूछा कि टिकट कहाँ से हासिल करेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद जो है टू इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुई है। तो ये इस स्ट्रक्चर में और उस स्ट्रक्चर में, मैंने इससे जो 19 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का फर्क है। यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ये इजाफी डाल दी गई है, वो आप हमें समझाना बेसिकली ये चाहता है कि यहाँ से अगर प्रोनाउन ऐड कर दे कुछ में, ये ऐड करना पड़ता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है। अगर आपने वर्ब यहाँ पे ट्रांसिटिव यूज किया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट। और अगर आपने इंट्रांसिटिव वर्ब यूज किया तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, जैसे कि पैटर्न 19 में हमने डिस्कस किया था तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हमने वो नहीं डाला। तो यहाँ पे ये वर्ब डिसाइड करेगा कि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना। थैंक यू।